मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के दूसरा और तीसरा सवाल को हल करने वाले हैं और ये दोनों के दोनों सवाल सब्जेक्टिव की दृष्टि से तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जब आप लोग ये 2 नंबर और 3 नंबर के सभी सवाल को बना लीजिएगा तो कम से कम यहाँ से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो सवाल देखिए, सवाल दिया गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। और ठीक इसी प्रकार 3 नंबर सवाल में बताना है कि संगत है कि असंगत है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि प्रतिच्छेदी कब होता है, समांतर कब होता है, संपाती कब होता है, संगत कब होता है, असंगत कब होता है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रतिच्छेदी कब होगा। बनाने को तो हम लोग बना देंगे, लेकिन उससे पहले याद रखना पड़ेगा कि प्रतिच्छेदी कब होगा। तो प्रतिच्छेदी कब होता है? जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी होगा। पहला आपको याद रखना है कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा तो हमेशा क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। दूसरा क्या पूछा है कि समांतर कब होगा? समांतर कब होगा? समांतर कब होगा? जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे तो हमेशा क्या होगा? समांतर होगा। तीसरा में क्या पूछ रहा है कि संपाती कब होगा? संपाती कब होगा? जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहे तो क्या होगा? संपाती होगा। ये तीनों आपको कंडीशन याद होना चाहिए। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहे तो प्रतिच्छेदी होगा, और यदि प्रतिच्छेदी होगा तो इसका अद्वितीय हल होगा, संगत भी होगा। ये क्या हो जाएगा? इसके अलावा ये संगत भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? संगत भी हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, एक हल हो जाएगा। दूसरा क्या है? असंगत या समांतर। जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे तो ये समांतर के साथ साथ ये असंगत भी होगा, इसका कोई हल भी नहीं होगा, ये विरोधी होगा। इसको भी आपको याद रखना है। और तीसरा है कि संपाती कब होगा? जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर में C1/C2 रहे तो ये संपाती होगा, और जब ये संपाती होगा तो संगत भी होगा। संपाती होगा तो ये संगत भी होगा। तो आपसे कोई जब पूछेगा कि संगत कब कब होता है तो संगत कब कब होता है आप ही लोग बताइए। तो संगत 2 कंडीशन में होता है। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहे तब भी संगत होगा। जब A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2 रहे तो भी क्या होगा? संगत होगा। लेकिन असंगत कब होता है? असंगत कब होता है? जब A1/A2 बराबर में B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे तो ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा का पहला सवाल दिया गया है कि 5x माइनस 4y प्लस का 8 बराबर 0 है, और दूसरा में दिया है कि 7x प्लस 6y माइनस का 9, 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0 है। तो ये आपको बताना है कि प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि संपाती होगा। तो बनाने का नियम यही कहता है कि सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया है वो भाई साहब कितना लिख दिया है। दिया है A1 बराबर 5, क्योंकि x के साथ में शुरू वाले को A1, y के साथ में शुरू वाले को B1 और अंक के साथ में शुरू वाले को C1। तो A1 बराबर 5, B1 बराबर माइनस का 4 और C1 बराबर यहाँ पर 8 दिया है। नीचे वाले में x के साथ वाले को A2 बोलते हैं। A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर माइनस का 9 दिया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान आपको लिख देना है, और उसके बाद हमें हल करना है। हल करने पर आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, A1 में A2 से भाग किया है, B1 में B2 से भाग किया है, A1 में A2 से भाग किया है, B1 में B2 से, C1 में C2 से, यानी कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 से, यानी कि हमें तीनों में पहले भाग करना है। किससे किससे? A1 में A2 से। A1 में जब हम A2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/7।
फिर b1 में b2 से हम भाग करेंगे, तो b1 में b2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4/6, 2 दूनी का 4 और 2 3 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3। c1 में c2 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8/-9, और माइनस नीचे नहीं रहता तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8/9। तो अब क्या करना है, आपको शुरू में दोनों को देखना है कि ये आपस में बराबर है या बराबर नहीं है, उसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 5/7, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 2/3। तो आप बताइए क्या आपस में बराबर है या बराबर नहीं है। तो आपको एक सर याद, तो ये तो आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के बराबर नहीं है। अब हमें c1 c2 से मतलब कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि जब शुरू में कोई भी बराबर नहीं होगा, दोनों बराबर नहीं होगा, तो c1 c2 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ऐसा कंडीशन कहाँ है, तो ये वाला कंडीशन में। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा सवाल में प्रतिच्छेदी पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, तो आपको कहिए यस सर समझ में तो अब आ रहा है। थोड़ा सा एक और सवाल हमको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे दूसरा सवाल दिया गया है कि 9x + 3y बराबर y + 12 बराबर 0 है। 9x + 3y + 12 बराबर 0 है। 18x + 6y + 24 बराबर 0 है। तो ये बताना है कि प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि संपाती होगा, क्योंकि दूसरा में तो यही सवाल है और आप लोग सवाल को पढ़िए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, स्पेस थोड़ा सा हमारे पास है, तो x के साथ वाले को लिखेंगे a1, आपको नीचे ही लिखना है। a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर यहाँ पर 12 दिया है। ठीक इसी प्रकार a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर यहाँ पर 24 दिया है। तो आपको क्या करना है, a1 में a2 से भाग, b1 में b2 से भाग, c1 में c2 से भाग देना है। तो हम a1 में a2 से भाग देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 9/18। 9 से 18 कितना बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, तो ये हो जाएगा 1/2। b1 में b2 से भाग करेंगे तो b1 का मान 3 है और b2 का मान 6 है, तो 3 से 6 कितना बार में, 2 बार में, तो ये हो जाएगा 1/2। c1 में c2 से भाग करेंगे, c1 का मान 12 है, c2 का मान 24 है, तो 12 में 24 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 1/2 है, 1/2 है और ये भी क्या है, 1/2 है। तो ये तीनों आपस में बराबर है या बराबर नहीं है। तो आपके सर ये तो आपस में तीनों क्या है, बराबर है। जब तीनों बराबर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, a1/a2। सबसे पहले आपको लिखना है कि a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर में c1/c2, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। तो जब बराबर है तो लिखेंगे a1 a2 आपस में बराबर है और ये भी c1 भी क्या है, बराबर है। और जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, तीनों बराबर कब होता है, जब संपाती होता है, तब संगत होता है, तब। इसके अलावा अभी हम पहले लिखवा चुके हैं, अनगिनत हल, अनंत हल, आश्रित होगा, इन सभी को भी आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन 2 नंबर सवाल में केवल पूछा है कि प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि संपाती होगा। तो तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, तीनों बराबर है तो संपाती हो जाएगा और यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। ऐसा सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में देखिएगा अगला बार के पेपर में 3 से 4 सवाल, आपको 5 सवाल देखने को जरूर मिलेगा। एक जैसे मान लीजिए एक शिफ्ट में 5 सवाल पूछा है ना, तो 2 से 3 सवाल इसी पर आधारित होगा, जबकि 1-2 इधर उधर चेंज करेगा, x का मान पूछेगा, k का मान पूछेगा, p का मान पूछेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि दूसरा के दोनों सवाल समझ में आ गया। और तीसरा रही बात, तो तीसरा को आप लोग अपने से बनाइए और इसका आंसर आपको कमेंट में हमें बताना है कि प्रतिच्छेदी होगा कि संपाती होगा कि समांतर होगा। तो आप लोग अपने से बनाकर कमेंट में इसका आंसर जरूर से जरूर बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा के पहला सवाल के बारे में। इसमें भी मैं सवाल सब नहीं बनाऊंगा, 1-2 सवाल बनाऊंगा, उसके बाद आप लोग अपने से बनाइए, क्योंकि कुछ सवाल अपने से बनाइएगा तो ही आपके लिए समझ में आएगा, अन्यथा मैं छाप दूंगा, आप अपंग बन जाइएगा। छापने से कोई तेज नहीं होता है, बनाने से सभी लोग तेज होते हैं। तो इसीलिए आप लोग अपने से बनाइए, आंसर बताइए हाँ सर आपसे बन रहा है, नहीं बन रहा है। यदि नहीं बन रहा है तो 96 93 56 30 पर कमेंट, मैसेज है कुछ भी व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं आपका इसका रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा। अब तीसरा सवाल में पूछा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत होगा कि असंगत होगा।
तो संगत कब कब होगा, दो गो कंडीशन में संगत होगा। जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 रहे तो भी संगत होगा, और जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर में C1 बटा C2 रहे तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, संगत होगा। लेकिन असंगत कब होगा, जब A1 बटा A2 बराबर में B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2 रहे तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। जैसे तीसरा का पहला सवाल दिया गया है, तीसरा का पहला सवाल दिया गया है कि 3x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर दिया है दोस्तों यहाँ पर 7। यदि थोड़ा सा लाइट आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ सुनिए। 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर दिया है दोस्तों यहाँ पर 7। तो सबसे पहले आपको लिखना है A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर 5, क्योंकि शुरू वाले के A1 B1 C1, बाद वाले के A2 B2 C2। तो A2 बराबर 2, B2 बराबर माइनस का 3 और C2 बराबर यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 7। तो हमें क्या करना है, A1 में A2 से भाग करेंगे, A1 में A2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बटा में 2 हो जाएगा। B1 में B2 से भाग करेंगे तो B1 में B2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बटा में 3, क्योंकि माइनस नीचे नहीं रहता इसीलिए हमने इसको ऊपर कर दिया। फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा C1 बटा में C2, तो ये हो जाएगा आपका 5 बटा में 7। ये हमने आपको कई बार बता चुका हूं, तो आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो A1 में A2 से भाग करने पर 3 बटा में 2, B1 में B2 से भाग करने पर माइनस 2 बटा में 3, C1 में C2 से भाग करने पर 5 बटा में 7 आया। इतना आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आपस में ये बराबर है, यहाँ पर है 3 बटा 2 और यहाँ पर है 2 बटा 3, या ऐसे भी समझिए कि ये प्लस में है, ये माइनस में तो बराबर नहीं है। जब शुरू वाला ही बराबर में नहीं है तो क्या लिखेंगे, A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2, ये बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2। तो यहाँ पर क्या आप बताइए, प्रतिच्छेदी पूछा है कि संगत पूछा है। तो 3 नंबर सवाल में पूछा है कि संगत है कि असंगत है, तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में प्रतिच्छेदी दिया रहा है तो प्रतिच्छेदी भी मारना है, संगत दिया रहेगा तो संगत मारना है, अद्वितीय हल दिया है तो अद्वितीय हल, एक हल तो एक हल, कोई एक आपके ऑप्शन में दिया रहेगा जब भी आपका ऐसा कंडीशन आएगा। तो A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 रहेगा तो सवाल में इसका आंसर क्या हो जाएगा, संगत। क्यों संगत होगा, क्योंकि ऑप्शन में दुइयों पूछा है कि संगत है कि असंगत है। 3 नंबर सवाल क्या पूछा है कि संगत है कि असंगत है, तो ये संगत हो जाएगा। और इसका तीसरा सवाल देखिए, कुछ लोग तीसरा सवाल को देखकर डर जाते हैं कि ये बाटा वाला सवाल बनेगा कैसे। यहाँ पर लिखा है कि 3 बटा में 2x, 3 बटा में 2x प्लस 5 बटा में 3y बराबर 7। फिर लिखा है 9x माइनस का 10y बराबर में 14 दिया गया है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A1 बराबर 3 बटा में 2, B1 बराबर 5 बटा में 3, C1 बराबर यहाँ पर दिया है 7, A2 बराबर दिया है 9, B2 बराबर दिया है माइनस का 10 और C2 बराबर दिया गया है 14। तो A1 में A2 से भाग करेंगे, A1 बटा A2 से भाग करने पर ये क्या हो जाएगा, 3 बटा 2 बटा में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 बटा में 2, ये भाग में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तितरी का 9, ये हो जाएगा 1 बटा में 6। ठीक इसी प्रकार हम लोग B1 में B2 से भाग करेंगे तो B1 में का मान दिया है 5 बटा में 3, B2 का मान दिया है माइनस का 10। तो ये हो जाएगा 5 बटा 3, बाटा के नीचे वाले को उल्टा किया जाता है तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बटा में 10, 5 दूनी ये हो जाएगा 10 माइनस का 1 बटा में 6। ठीक इसी प्रकार C1 में C2 से भाग करेंगे तो C1 में C2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 बटा में 14। कितना बार कट गया दोस्तों, 7 बटा में 14, 1 बटा में 2। तो ध्यान से समझिए, ये है 1 बटा 6, ये है माइनस के 1 बटा 6 और ये है 1 बटा में 2। तो पहले ये दोनों देखिए आपस में बराबर है या बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कहीं सही है तो 1 बटा 6 है, ये भी 1 बटा 6 है, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में, तो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं तो क्या लिखेंगे, A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2। और जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2 होता है तो क्या होता है, तो हम आपको बताएं हैं कि संगत होता है और यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। ऐसे सवाल को अब आप लोग अपने से बनाइए, ये सवाल बहुत आसान होता है, डरने वाली कोई बात नहीं है। आपके परीक्षा में ऐसे सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, पहले सब्जेक्टिव में पूछा जाता था लेकिन आज के डेट में अब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोग ऐसे सवाल को जैसे तीसरा का दूसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा का तीसरा, आप लोग अपने से बनाइए, इसका आंसर आ जाएगा।
तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और जितने भी सवाल हम छोड़े हैं उन सभी सवाल को अपने से बनाइए। नहीं बन रहा है तो हमारे दिए गए नंबर 96 93 56 30 44 पर कॉल या मैसेज जरूर कीजिए, या कमेंट में आप लोग अपना राय जरूर बताइए। धन्यवाद।